तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड इट्स ऑफिशियली रेसलमेनिया वीक। भाई हर साल ये जो हफ्ता होता है बहुत ही ज़्यादा स्टैक्ड होता है एंड हमेशा की तरह इस साल भी कुछ यही है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस साल क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। लाइक किस डेट पे क्या होने वाला है शेड्यूल देख लो। ये जो शेड्यूल मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूएसए के अकॉर्डिंग होने वाला है, तो इंडिया के अकॉर्डिंग बस आप डेट को एक आगे कर लेना। 13 को 14 कर देना, 14 को 15 कर देना, ठीक है। तो अभी 13 तारीख को यूएसए के अकॉर्डिंग मंडे नाइट रॉ होने वाला है, यानी इंडिया के अकॉर्डिंग कल 14 को होने वाला है। ये गो होम शो होगा, अपना आखिरी एपिसोड होगा मंडे नाइट रॉ का बिफोर रेसलमेनिया। रोमन रेंस वगैरह सब होने वाले हैं, शाम को प्रीव्यू देखेंगे ढंग से। इसके बाद 14 तारीख को एनएक्सटी होने वाला है, यानी कि इंडिया के अकॉर्डिंग 15 को आपको एनएक्सटी देखने को मिलेगा। देन इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 17 तारीख को रेसलमेनिया का किक ऑफ शो, यानी कि ये होने वाला है कुछ मुझे लगता है 17 की रात को। एक्चुअली इंडिया में 17 की रात को 10:30 नहीं तो 11:30 में आपको किक ऑफ देखने को मिलेगा। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रेसलमेनिया को हाइप करेंगे। देन इसके बाद स्मैकडाउन का आखिरी एपिसोड होगा बिफोर रेसलमेनिया, ये होने वाला 18 अप्रैल को इंडिया के अकॉर्डिंग। एंड देन तुरंत स्मैकडाउन के बाद आपको हॉल ऑफ फेम देखने को मिलेगा। 2 घंटे के अंदर अंदर चालू हो जाता है हॉल ऑफ फेम, यह आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद लूचा लिब्रे का शो आने वाला है, ट्रिपल ए, वो भी अब डब्ल्यूडब्ल्यू के बैनर के ही अंडर आता है, तो वो भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा। एंड देन ग्लोबल स्पेक्टेकल भाई फाइनली रेसलमेनिया नाइट 1 जो कि इंडिया में आएगा 19 अप्रैल को। एंड उसके बाद नाइट 2 आएगा 20 अप्रैल को। एंड उसके बाद आने वाली है मंडे नाइट आफ्टर रेसलमेनिया 21 अप्रैल को, यानी कि अब यहाँ से 13 तारीख से लेके 21 तारीख तक, इंडिया में 14 से 21 तक मंडे नाइट रॉ, एनएक्सटी, रेसलमेनिया किक ऑफ, स्मैकडाउन, हॉल ऑफ फेम, लूचा लिब्रे, ट्रिपल ए, रेसलमेनिया नाइट 1, नाइट 2 एंड रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, यानी कि टोटल 9 शोज होने वाले हैं भाई आने वाले 7 दिनों में। यानी कि टाइम नहीं मिलेगा अगर आप एक डेडिकेटेड रेसलिंग फैन हो तो ये वीक हमेशा ही अच्छा होता है। हालांकि इस साल कुछ वो पहले वाली फील आ नहीं रही है, बट लेट्स सी भाई, आखिरी हफ्ता है, 7 दिन काफी होते हैं हाइप बनाने के लिए, क्या पता कुछ हो जाए। वी विल हैव टू सी। सब कुछ स्टार्ट होगा मंडे नाइट रॉ से, जो कि कल सुबह होने वाला है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो रोमन रेंस का इंटरव्यू आउट हुआ है भाई, एंड इस इंटरव्यू में रोमन रेंस ने बहुत सारी बातें की है। एंड क्योंकि मैंने आपको बताया रेसलमेनिया वीक है, तो ऐसे मल्टीपल इंटरव्यूज आपको देखने को मिलेंगे। रोमन, पंक, लेसनर, कोडी, ऑर्टन का तो नहीं कह सकता, ऐसे कई सारे सुपरस्टार्स आपको इंटरव्यू देते हुए देखने को मिलेंगे, मे बी इवन ट्रिपल एच। तो रोमन का पहला इंटरव्यू आउट हुआ है, रोमन ने काफी कुछ बातें यहाँ पे कही है, मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके भाई। रोमन रेंस अपने रिटायरमेंट की बात करते हुए कहते हैं कि रिटायरमेंट बिल्कुल आसपास भी नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है रोमन के फैंस के लिए। रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायर नहीं होने वाले अभी हाल फिलहाल में, कहते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद हॉलीवुड वालों ने रोमन को ज़्यादा भाव नहीं दिया, इसलिए रोमन रेंस जो है अब बैकआउट कर रहे हैं एंड अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रहना चाहते हैं। जो भी हो रीजन भाई मुझे नहीं पता, लेकिन द गुड पार्ट इज कि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू से अभी रिटायर नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा रोमन रेंस ऊसोस को कहते हैं कि ऊसोस जो है वो ग्रेटेस्ट टैग टीम रेसलर्स अलाइव है, यानी कि आज की दुनिया में ऊसोस से बेटर टैग टीम रेसलर कोई नहीं है। खुद को ग्रेटेस्ट सुपरस्टार बोलते हैं, ग्रेटेस्ट रेसलर बोलते हैं रोमन रेंस। कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई भी कंपटीशन नहीं है, कहते हैं कि बहुत सारी रेसलिंग प्रमोशन है इधर उधर, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू जैसा कोई भी नहीं है। आपको मेगा स्टार बनना है तो डब्ल्यूडब्ल्यू में ही आना होगा, एंड ये बात फैक्ट है भाई। तो ऑल एलीट रेसलिंग पे इनडायरेक्ट शॉट है रोमन का, डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बिना नाम लिए रोमन ने शॉट ले लिया। टाइटल विक्ट्रीज की बात करते हुए रोमन कहते हैं कि चैंपियनशिप तुम किसी के भी कंधे पे दे सकते हो, लेकिन अगर किसी टाइटल को एक्चुअली में चैंपियनशिप बनाना है तुमको, तो वो तुमको ट्राइबल चीफ के ही शोल्डर पे रखनी होगी टाइटल। एंड कहते हैं कि वो किसी भी टाइटल को रेलेवेंट बना सकते हैं, वो चैंपियनशिप को स्पेशल बनाते हैं। रोमन रेंस ने भाई इस इंटरव्यू के अंदर अपने चाइल्डहुड स्ट्रगल्स की भी बात की कि कैसे उन्होंने बचपन में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस किए। कहते हैं कि बचपन में बहुत ज़्यादा मुझे पैसों के बारे में सोचना पड़ता था, जब टैक्स मनी रिटर्न आता था तो मेरी जो फैमिली वो खुश हो जाती थी कि भाई चलो कुछ पैसे आए। तो रोमन रेंस अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की भी बात करते हैं। ज़्यादा बात करते नहीं है रोमन इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन इस इंटरव्यू में रोमन ने ये बातें की है। इस इंटरव्यू में रोमन रेंस ने ज़्यादा अपने मैच की बात नहीं की महीने में होने वाले, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आने वाले टाइम में कुछ और इंटरव्यूज आएंगे, वहाँ पे रोमन बात करेंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू से कुछ मेजर की पॉइंट्स, कुछ मेजर नोट्स यही आए थे निकल के सामने। ऑल्सो कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू से जाने के बाद वो गोल्फ खेलना चाहेंगे, गोल्फ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे। तो ये है रोमन के इंटरव्यू से निकली हुई सारी मेजर बातें। सिर्फ रोमन रेंस ही नहीं बल्कि भाई सीएम पंक भी अपने रिटायरमेंट की बात करते हैं। तो रिसेंटली अभी सीएम पंक अपने रिटायरमेंट की बात करते हुए कहते हैं कि आपको अभी रिटायरमेंट की टेंशन लेने की नीड है नहीं, रिटायर वो अभी नहीं होने वाले हैं, यानी कि वो भी अभी डब्ल्यूडब्ल्यू में रहने वाले हैं कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे जो अपने रेसलमेनिया मेन इवेंटर्स हैं रोमन रेंस एंड सीएम पंक, जो नाइट 2 को मेन इवेंट करेंगे, दोनों ही फैंस को कहते हैं कि दे आर हियर टू स्टे भाई, ऐसा नहीं कि कहीं जाने वाले हैं। रोमन रेंस के भी रिटायरमेंट से आप लोग निश्चिंत हो जाओ अभी कुछ लंबे टाइम के लिए, एंड सीएम पंक के भी रिटायरमेंट से निश्चिंत हो जाओ। लेकिन रोमन के रिटायरमेंट से निश्चिंत होकर फायदा नहीं है अगर रोमन एक्टिव नहीं होंगे। तो अगर आप रिटायर्ड नहीं हो तो आपको एक्टिव होना चाहिए भाई, तभी तो फिर फील आएगी कि हाँ भाई ये रिटायर्ड नहीं है। वरना रॉक रोमन के शेड्यूल में कुछ हल्का फुल्का ही डिफरेंस है पिछले कुछ सालों में देखो तो मुझे लगता है कि दोनों को एक्टिव होना चाहिए। दोनों क्या, सीएम पंक तो एक्टिव ही हैं, रोमन रेंस को एक्टिव होना चाहिए। एंड सीएम पंक कहते हैं कि वो भी आसपास कभी भी
टाइम नहीं होने वाले हैं, अभी काफ़ी टाइम बाकी है। आगे बढ़ते हम लोग सेमस की बात करते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे भाई सेमस को लेकर क्या अपडेट है क्या नहीं, सेमस कब आएगा कब नहीं आएगा। तो सेमस को लेकर भाई कोई भी अपडेट नहीं थी, अब अपडेट आई है। फाइटफुल Q&A में बताया गया है कि सेमस की इंजरी अपडेट है। ये कहा जा रहा है कि सेमस इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू बी आउट फॉर अ फ्यू मंथ्स विद शोल्डर इंजरी। शोल्डर इंजरी के कारण सेमस अभी WWE से बाहर हैं, प्रोग्रामिंग पे नहीं है, एंड अभी भी कुछ महीने वो बाहर ही रहने वाले हैं। तो सेमस आसपास आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे WWE में, मतलब आने वाले 2-3 महीने तो भूल ही जाओ। बैकलेस हो गया या क्लैश इन इटली हो गया, इन इवेंट्स में सेमस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सेमस ने रेसलमीनिया 40 भी मिस की थी, रेसलमीनिया 41 भी की थी, एंड रेसलमीनिया 42 भी अभी वो मिस करने वाले हैं। मुझे लगता भी नहीं है कि सेमस एक्टिव होते तो एनीवेज उनको स्पॉट मिलता। मुझे लगता है सेमस अपने रिटायरमेंट के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। एक आखिरी रन ये दे रहे हैं WWE में, वो भी बेचारे इंजर्ड हो गए। मुझे लगता है अब वो वापस आएंगे ना तो उसके बाद शायद ये रिटायरमेंट एक्चुअली में कंसिडर कर लेंगे, बिकॉज अब सेमस टॉप पे तो नहीं जाने वाले, वो समय निकल गया। बहुत सारे कंटेंडर्स हैं जो कि टॉप पे जा सकते हैं। सेमस अब लगता नहीं है कि उस लाइन में कहीं भी आसपास दिख भी रहे। फिलहाल सेमस इंजर्ड हैं एंड अभी भी टाइम लगेगा रिकवर होने में, कम से कम मल्टीपल मंथ्स लगेंगे, एंड उसके बाद ही सेमस कभी वापस आएंगे। तो अपडेट यही है लेटेस्ट, इसके बाद कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि निकी बेला को लेकर। निकी बेला के रेसलमीनिया स्टेटस को लेकर नई अपडेट निकल के सामने आई है। क्या निकी बेला रेसलमीनिया में कंपीट करने वाली है, बिकॉज उनको भी एंकल इंजरी हुई एंड अभी उनका जो स्पॉट है वो काफी क्वेश्चनेबल है कि क्या वो मेनिया में परफॉर्म कर पाएंगी या फिर नहीं। तो एक नई अपडेट आई है, उसका कहना है कि WWE वाले ये कॉल अभी नहीं लेना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि WWE वाले बिल्कुल लास्ट मिनट तक का वेट करेंगे, उनके पास बैकअप ऑप्शंस हैं। वो देखेंगे कि अगर निकी बेला आखिरी में होते होते अगर हो सकती है कंपीट करने लायक, तो वो निकी बेला एंड ब्री बेला को डालेंगे इस स्पॉट पे, बिकॉज वो बेला ट्विंस को एक्चुअली में चाहते हैं इस मैच में, टैग टीम मैच में। लेकिन अगर निकी बेला क्लियर नहीं हो पाएंगी तो ब्री बेला की भी अपॉर्चुनिटी जाएगी, एंड WWE वाले रिप्लेसमेंट टैग टीम को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डालने वाले हैं, जो कि शायद कबूकी वॉरियर्स हो सकती है, नहीं तो जूलिया वाली टीम हो सकती है, जूलिया एंड कियाना जेम्स वाली। फिलहाल मैं तो चाहता हूं भाई कि बेला ट्विंस ही क्लियर हो, बिकॉज बेला ट्विंस के कारण ही इस मैच में मेन हाइप बनी थी स्टार्टिंग में। वैसे तो क्या ही हाइप थी, लेकिन जो भी थी वो बेला ट्विंस के कारण थी कि बेला ट्विंस भाई मेनिया में कंपीट करेंगी ये वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई इंजरी ऐसी होती है, मेन टाइम पे ही आती है, एंड निकी बेला की इंजरी के कारण ब्री बेला का भी जो स्पॉट है वो काफ़ी अनसर्टेन सा दिख रहा है फिलहाल मेनिया के लिए। यह डिसीजन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लिया जाएगा, तो जो भी डिसीजन आएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल पता नहीं है कि वो कंपीट करेंगे या फिर नहीं, स्पॉट अभी डेंजर में है। फिलहाल इस वाले वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा भाई चैनल को। एंड अब क्योंकि रेसलमीनिया वीक आ चुका है तो बिल्कुल भाई चैनल के साथ में चिपक जाओ, एंड बहुत ही मेजर अपडेट्स आने वाली है इंटरव्यूज से, मैच कार्ड को लेके जो नॉर्मल अपडेट्स आती है विनर्स को लेके वो तो अपनी आएगी ही आएगी, साथ में स्टेज अपडेट्स अब आज से मोस्ट लाइकली चालू हो जाने वाली है। आज शाम नहीं तो कल सुबह से आपको कुछ ना कुछ कंटेंट स्टेज को भी लेके मिलते रहेगा। तो बिल्कुल चैनल पे एक्टिव हो जाओ भाई, चिपक जाओ, एंड कुछ भी क्वेश्चन वगैरह कुछ भी बातें करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना भाई, वहां पे फॉलो करके आप बातें वगैरह कर सकते हो। बाकी अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।